हेलो दोस्तों, आप लोग का एमएस कोचिंग 247 में स्वागत और अभिनंदन है। हम जो HW कल अगले वीडियो में जो दिए थे, अब उसको हम HW जो बताएंगे, आप उसको मैच करेंगे। ठीक, उसके बाद आपका तीसरा रूल चलेगा इंटरगेटिव सेंटेंस और अच्छी तरह से चलेगा। ठीक है, समझिएगा। चलिए आइए, चलिए एक नंबर। वे अपने कपड़े नहीं धोते हैं। वे अपने कपड़े नहीं धोते हैं। ते है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नहीं का मतलब नहीं है मतलब नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, पहले वे की मीनिंग बनेगा, क्या बनेगा? दे। क्या बनेगा? दे। ठीक है, फिर प्लूरल नंबर इसमें क्या बनेगा? नहीं की मीनिंग डू नॉट। दे डू नॉट। फिर इसके बाद बनेगा धोना का मीनिंग। धोना का मीनिंग क्या होता है? वॉश। वॉश मीन्स धोना। दे डू नॉट वॉश। फिर दे के साथ अपने के लिए हम बताए थे दियर। क्या बताते थे? देयर। THEIR। फिर कपड़े की मीनिंग क्लॉथ्स। CLOTHES क्लॉथ्स। क्या बनेगा? दे डू नॉट वॉश दियर क्लॉथ्स। ठीक है, दूसरा को देखेंगे। कविता कविता नहीं लिखती है। पहले कविता नाम है, कविता का मीनिंग बनेगा कविता डज नॉट। लिखना की मीनिंग होता है राइट। राइट ए पोयम। ठीक है, कविता कविता नहीं लिखती है। कविता डज नॉट राइट ए पोयम। तीसरा देखेंगे, गया GAY गया। गया डज नॉट। गया डज नॉट गो टू गया। ठीक है, गया एक नाम है, गया एक स्थान का नाम, गया एक व्यक्ति का नाम। गया डज नॉट गो टू गया। 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर, वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। वह की मीनिंग ही डज नॉट। ही डज नॉट। ही डज नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, ही डज नॉट वर्क हार्ड। ही डज नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, ही डज नॉट वर्क हार्ड। वह कठिन परिश्रम नहीं करता है। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे? इरेज करेंगे। आप लोग मिला लिए होंगे, कहाँ गलती है कहाँ सही है, मैच कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए आज अब हम लोगों का रूल नंबर तीसरा चलेगा, इंटरगेटिव सेंटेंस। रूल नंबर थर्ड, इंटरगेटिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? इंटरगेटिव। INTERROGATIVE सेंटेंस। SENTENCE प्लस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा रूल है इंटरगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य का
प्रश्नवाचक वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सर्वप्रथम कर्ता के पहले कर्ता के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सर्वप्रथम कर्ता के पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डज या डू लिखा जाता है। सहायक क्रिया डज या डू लिखा जाता है। और यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले बनाई जाती है या जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सर्वप्रथम कर्ता के पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डज या डू लिखा जाता है। और यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाती है तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर। क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर, फार्मूला। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसके साथ मान लीजिए, चाहे नोट करते चलिए। हो गया होगा, अब इरेज करते हैं।
स्ट्रक्चर में क्या लिखना है जी? पहले लिखेंगे डू, डज, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक स्ट्रक्चर ये रहेगा फार्मूला, एक और रहेगा जी क्या रहेगा? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्यू डब्ल्यू का मतलब है क्यू से क्वेश्चन और डब्ल्यू से वर्ड। क्यू से क्वेश्चन और डब्ल्यू से वर्ड। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मतलब प्रश्नसूचक शब्द। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ठीक है, फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल, इसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे। देखिए फ्रॉम का मीनिंग थोड़ा से इसको देखिए मिस्टेक हो गया, नीचे सही लिखे हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या मैं खाता हूं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बना सकते हो आप लोग भी। ठीक है, क्या बना मिलाएंगे। देखिए बोले हैं यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो, देखिए वाक्य क्या से शुरू हो गया तो सर्वप्रथम कर्ता के पहले करता है, सर्वप्रथम कर्ता के पहले कर्ता के अनुसार, इसके अनुसार सहायक क्रिया डज या डू लिखा जाता है। ठीक, आई के साथ हम डू लिखेंगे। क्या के मीनिंग क्या हो जाएगा? डू, डू बनेगा डू आई, डू, फिर इसको सब्जेक्ट आई, फिर इसके बाद वर्ड मेन वर्ड, ऑब्जेक्ट है नहीं, डू आई इट बनेगा। क्या बनेगा? डू आई इट। ठीक, दूसरा क्या राम जाता है। क्या राम जाता है, क्या बनेगा? राम सिंगुलर नंबर, इसलिए लिखेंगे डज। क्या बनेगा? डज राम गो, क्वेश्चन मार्क, डज राम गो। ठीक है, फिर तीसरा सेंटेंस क्या वे पुस्तक पढ़ते हैं। अब यहां क्या बनेगा जी? बनेगा देखिए वे है, वे मतलब दे, प्लूरल में आ गया, इसको हम क्या बनाएंगे? डू बनाएंगे। क्या लिखेंगे? डू। फिर वे के मीनिंग दे, फिर इसके बाद पढ़ना के मीनिंग रीड,
मेन वर्ब लिख रहे हैं रीड, READ रीड, ठीक। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रीड द बुक, रीड द बुक, क्वेश्चन मार्क। चलिए और सेंटेंस, इसके आगे और सेंटेंस करवा रहे हैं, पहले इतना देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन, क्या मेरी माँ, क्या मेरी माँ खाना बनाती है? चलिए क्या बनेगा, बनाइए थोड़ा इसको तो। बन गया होगा। चलिए, क्या मेरी माँ खाना बनाती है? क्या बनाएंगे, इंटरगेटिव सेंटेंस, टी लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, इंटरगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, क्या बनेगा, मेरी माँ, मेरी माँ एक है, इसलिए बनाएंगे क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, डज, क्या बनेगा, डज। फिर मेरी माँ मतलब माई मदर, माई मदर, डज माई मदर। बनाना का मीनिंग मेक माने भी बनाना होता है और इट माने बना, इट माने खाना होता है, मेक माने भी बनाना, लेकिन यहाँ लिखेंगे कुक, क्या लिखेंगे, COO के कुक, कुक फूड, ठीक है। क्या बनेगा, डज माई मदर कुक फूड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिए, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं। ये बीच में आ गया, बीच में आ गया, क्या बोले हैं, लिखवाए हैं, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहा, कैसे, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाती है। तो पहले क्या के मीनिंग बनेगा, क्या बनेगा, व्हाट, क्या बनेगा, व्हाट। फिर इसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे आई है, इसलिए हम लिखेंगे डू, व्हाट डू आई वांट, व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाहता हूं। अगला क्वेश्चन, आपका भाई कैसे पढ़ता है, आपका भाई कैसे पढ़ता है, आपका भाई कैसे पढ़ता, पहले कैसे की मीनिंग क्या बनेगा, कैसे की मीनिंग होता है हाउ, क्या होता है हाउ। आपका भाई, आपका भाई सब नहीं है, आपका भाई मतलब सिंगुलर नंबर, इसलिए लिखेंगे डज, क्या लिखेंगे, डज। हाउ डज आपका भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर, BROTHER, योर ब्रदर, पढ़ना, रीड, READ, ठीक है। क्या बनेगा, हाउ डज योर ब्रदर रीड। चलिए और क्वेश्चन कराएंगे, एक दो दो क्वेश्चन कराएंगे, फिर इसके बाद 5 क्वेश्चन SW दिया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बताएंगे, फिर इसके बाद SW दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, तुम किन्हें पसंद करते हो, तुम किन्हें पसंद करते हो। अगर यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आ जाए, जैसे क्या, क्यों, कब, कहा, कैसे, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाई जाती है। देखिए तुम किन्हें पसंद करते हो, किन्हें आ गया प्रश्न सूचक शब्द, तो पहले किन्हें का मीनिंग बनेगा, क्वेश्चन वर्ड बनेगा, एक क्वेश्चन वर्ड है, किन्हें का मीनिंग क्या होगा, हुम होगा, क्या होगा, हुम, ठीक। फिर इसके बाद तुम के अनुसार लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे,
ये हमारा प्लूरल में आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डू, हुम डू। फिर इसके बाद सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तुम। सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, इसका सब्जेक्ट में तुम है, तुम का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड डू लग गया। फिर इसके बाद सब्जेक्ट बन गया। फिर इसके बाद नॉट, नॉट अगर रहेगा वाक्य में ना ही रहेगा तब नॉट लगाएंगे, और नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लिखेंगे। ठीक है, होम डू यू। फिर इसके बाद पसंद करना, पसंद करना लिखेंगे लाइक, या लाइक के। ठीक है, बनेगा तुम किन्हें पसंद करते हो, होम डू यू लाइक, होम डू यू लाइक। चलिए आज के लिए इतना ही, और इंटरगेटिव सेंटेंस का हम 5 यस डाउट बनाएंगे, फिर आप लोग उसको करेंगे, फिर अगले वीडियो में बताया जाएगा। और अगले दिन चलेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चलेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान रहेगी, रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द लगा रहेगा। उसमें सहायक क्रिया आता है, एक वचन कर्ता के साथ इज, और बहुवचन कर्ता के साथ आर, प्रथम पुरुष कर्ता आई के साथ एम, और मुख्य क्रिया के अंत आई हो जाता है। तो कल अगली क्लास में बताया जाएगा, अगली वीडियो में बताया जाएगा जी। अब इसके बाद हम लोग एच डब्ल्यू लिखते हैं। चलिए इरेज कर दें। पांच क्वेश्चन लिखेंगे एच डब्ल्यू, फिर इसके बाद ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया जाएगा, छोटा छोटा रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, लिखेंगे, या क्या वह अंडे खाता है, क्या वह ये अच्छे डब्ल्यू है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, क्या क्या मैं अपने विद्यालय जाता हूं। ठीक है, तीसरा रहेगा, राम और श्याम राम और श्याम क्यों नहीं पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, शेर जंगल में क्यों दहाड़ता है। लास्ट क्वेश्चन, मोर जंगल में कहाँ रहती हैं। चलिए 5 हो गया एच डब्ल्यू। आज के लिए इतना ही आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।